हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2021 से बिहार में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के संबंध में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, बिहार सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक बदलाव किया है और यह सुनिश्चित किया है कि अब ज़मीन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑटोमेटिकली म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और ज़मीन खरीदने वाले को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ म्यूटेशन संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाया करेगा। लेकिन इसमें एक अनिवार्य शर्त भी है जिसको पूरा किए बिना सुओ मोटो म्यूटेशन की प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन रजिस्ट्री के संबंध में और सुओ मोटो म्यूटेशन के संबंध में क्या प्रोसीजर है और किन किन बातों को एक ज़मीन खरीदने या बेचने वालों को ध्यान में रखना होगा, और यह भी बताऊंगा कि वह क्या अनिवार्य शर्त है जिसके बिना सुओ मोटो म्यूटेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2021 से बिहार में जमीन से संबंधित रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के संबंध में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि 1 अप्रैल 2021 से अब बिहार में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑटोमेटिकली म्यूटेशन की प्रक्रिया भी हो जाया करेगी और ज़मीन खरीदार को रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हो जाया करेंगे। इस संबंध में बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी फिलहाल बिहार के कुछ चुनिंदा निबंधन कार्यालय यानी जमीन से संबंधित रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। धीरे धीरे बिहार के सारे निबंधन कार्यालय में यह नियम लागू हो जाएगा। फिलहाल जिन निबंधन कार्यालय में यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहा है, उन निबंधन कार्यालय को अंचल अधिकारी के कार्यालय से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जोड़ दिया गया है और एक ऐप भी डेवलप किया गया है। अब जो भी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन निबंधन कार्यालय में होगा, उसके बाद वह पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक PDF के रूप में उस ऐप के थ्रू अंचला अधिकारी के कार्यालय में स्वतः चला जाएगा और वहां पर म्यूटेशन की प्रक्रिया जो है वो सुओ मोटो स्टार्ट हो जाया करेगा। इसके लिए ज़मीन खरीदने वाले को अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने की अब आवश्यकता नहीं होगी। अब ज़मीन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ सुओ मोटो म्यूटेशन के लिए एक सहमति पत्र देना भर होगा। इस सहमति पत्र के अलावा ज़मीन खरीदने वाले को और किसी भी तरह के म्यूटेशन संबंधी एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन इस सुओ मोटो म्यूटेशन के संबंध में एक अनिवार्य शर्त भी है, और यह शर्त यह है कि जो भी ज़मीन विक्रेता होगा उस विक्रेता के नाम पर उस ज़मीन का म्यूटेशन होना चाहिए। अगर उस विक्रेता के नाम पर उस ज़मीन का म्यूटेशन नहीं होगा तो फिर सुओ मोटो म्यूटेशन की प्रक्रिया नहीं आरंभ की जाएगी, बल्कि ज़मीन खरीदने वाले को पुराने सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद उस रजिस्ट्रेशन के एक ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना होगा। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वह सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रेशन पर लागू होगी जहां ज़मीन जो है वह विक्रेता के नाम पर म्यूटेटेड हो। अगर ज़मीन बेचने वाला कोई अपनी पैतृक संपत्ति बेच रहा है या पारिवारिक ज़मीन बेच रहा है और उस ज़मीन का म्यूटेशन जो है वह उस विक्रेता के नाम पर नहीं है, तो इस परिस्थिति में सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। ज़मीन खरीदने वाले को पुराने सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के एक ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म म्यूटेशन के लिए भरना पड़ेगा। सुओ मोटो म्यूटेशन की प्रक्रिया के साथ ही रजिस्टर 2 से पुराने मालिक का नाम जो है वह निकल जाया करेगा और नए मालिक का नाम उस ज़मीन के संबंध में रजिस्टर 2 में अंकित हो जाया करेगा। इस संबंध में बिहार सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वह ज़मीन के म्यूटेशन कराने के संबंध में जागरूक होंगे। फिलहाल इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद यह तय है कि पहले लोगों को 2 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था ज़मीन रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला रजिस्ट्रेशन कराना होता था, दूसरा म्यूटेशन कराना होता था। अब सिर्फ ज़मीन की रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, म्यूटेशन स्वतः हो जाया करेगा।
कुछ समय पहले बिहार सरकार ने बिहार में इस बात की पाबंदी लगा दी थी कि अगर ज़मीन जो है वो विक्रेता के नाम पर म्यूटेटेड नहीं है तो वह व्यक्ति उस ज़मीन की बिक्री नहीं कर पाएगा। हालांकि बाद में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद हालांकि बिहार सरकार उस नियम को दोबारा तो लागू नहीं कर पाएगी, लेकिन बिहार सरकार जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को म्यूटेशन कराने के लिए उत्साहित जरूर कर पाएगी और भविष्य में कभी न कभी बिना म्यूटेशन के ज़मीन के बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा पाएगी। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।